अजीब उलझन में मुब्तला हैं ये लोग सब आन बान वाले, बहुत ही पस्ती में रह रहे हैं बहुत से ऊंचे मकान वाले। आदाब दोस्तों, मैं जमशेद कमर सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं कंटेंट प्रोजेक्ट के शो आवाज़ें के इस खास एपिसोड में। खास इसलिए क्योंकि आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं वो हिंदुस्तानी मुशायरों की तहजीब की सबसे खूबसूरत आवाज़ है। वो शख्स जिसने 40 सालों तक अपनी शायरी, अपनी निज़ामत और अपने ख़ास अंदाज से मजहबी यकजहती के लिए काम किया, जिसके चले जाने से मुशायरों की एक आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। मैं बात कर रहा हूं मशहूर शायर अनवर जलालपुरी की, जिनका बीते मंगलवार को ब्रेन स्ट्रोक के चलते इंतकाल हो गया। उन्होंने लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। एक शेर में उन्होंने कहा था, कोई पूछेगा जिस दिन वाकई ये जिंदगी क्या है, जमी से एक मुट्ठी खाक लेकर हम उड़ा देंगे। तो आवाजें के इस एपिसोड में जिक्र अनवर जलालपुरी का। कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है, यहाँ ये खेल प्यारे उम्र भर होता ही रहता। कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है, यहाँ ये खेल प्यारे उम्र भर होता ही रहता है। ये दुनिया है, यहाँ तुम हादिसों से दोस्ती कर लो। ये दुनिया है, यहाँ तुम हादिसों से दोस्ती कर लो, कि हर लम्हा यहाँ ज़ेरो ज़बर होता ही रहता। 1958-60 के दरमियानी सालों में उत्तर प्रदेश के जिले अंबेडकर नगर के जलालपुर में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो हाफिज मोहम्मद हारून को ना जानता हो। उर्दू, फारसी और अरबी के बड़े जानिसारों में शुमार होते थे। उन दिनों उनके 2 मंजिला पुश्तैनी मकान के दरवाजे पर तकरीबन हर शाम अदब की महफिलें सजती थीं, जिसमें इलाके का हर छोटा बड़ा शोहरा मौजूद रहता था। किनारे एक चारपाई पर हाफिज साहब बैठे होते थे और सामने की दूसरी चारपाइयों पर सुनने सुनाने वाले। हारून साहब की चारपाई के पैतियाने एक 16-17 साल का लड़का बैठा होता था, जिसका काम आने वाले मेहमानों को पानी पिलाना और पान की दुकान से पान लाना था। उस नौजवान का नाम अनवर था और वो हाफिज साहब का बेटा था। अदब की हर रोज सजने वाली महफिलों को वो अपनी गहरी आंखों से देखता और आहिस्ता आहिस्ता शायरी को अपने सीने में उतारता रहता। ये उस नौजवान की शुरुआती तालीम थी। इन्हीं नशिस्तों में शामिल रहते हुए उसने उर्दू की इब्तदाई समझ पैदा की, गजल की खुशबू का जौक पैदा किया और फिर धीरे धीरे खुद कलाम कहने लगा। मजहबी एकता और वतन परस्ती के रंग समेटे उसकी शायरी ने धीरे धीरे न सिर्फ जलालपुर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपनी जगह बनाई। और फिर एक दिन उसे दुनिया ने अनवर जलालपुरी के नाम से पहचाना। बहुत फख्र की बात है कि 1976 ईस्वी 6 नवंबर को मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब ने लखनऊ में एक बहुत बड़ा मुशायरा किया था। इमरजेंसी का ज़माना था। फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब राष्ट्रपति थे, वो चीफ गेस्ट थे। वो मेरा सबसे बड़ा मुशायरा था जिसने मुझे रातों रात ऑल इंडिया बना दी। रात भर इन बंद आंखों से भी क्या क्या देखना, देखना एक ख्वाब और वो भी अधूरा देखना। गुलों के बीच में मानिंद खार मैं भी था, फकीर ही था मगर शानदार मैं भी था। बाल चांदी हो गए, दिल गम का पैकर हो गया, जिंदगी में जो भी होना था वो अनवर हो गया, वो अनवर हो गया। अनवर जलालपुरी खासकर मुशायरों की निजामत यानी संचालन के लिए जाने जाते रहे। बड़े बड़े मुशायरों में जिस तरह उन्होंने कामयाब निजामत की, निजामत का दूसरा नाम ही अनवर जलालपुरी हो गया। उनके बारे में बात करते हुए शायर मुनव्वर राना ने एक बार कहा था, दुनिया के मशहूर शहनाई नवाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक बड़े सेठ की महफिल में शहनाई बजाने के बाद कहीं बैठ के ताश का मैजिक दिखा रहे थे। इतने में कोई सेठ आया, उन्होंने कहा कि भाई बिस्मिल्लाह खां साहब, कल आप हमारे यहाँ तशरीफ ले आइए, एक महफिल है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जब वहाँ शहनाई लेके दाखिल हुए तो सेठ ने पूछा कि अच्छा तो आप ये भी बजा लेते हैं? मैं तो समझा सिर्फ आप ताश खेलते होंगे। तो हमारे स्टेज की सबसे बड़ी नाकदरी ये है
कि लोग अनवर जलालपुरी को सिर्फ अनाउंसर समझते हैं, जबकि वो बहुतों से अच्छे शायर हैं। तुम अपने सामने की भीड़ से होकर गुजर जाओ कि आगे वाले तो हरगिज न तुमको रास्ता देंगे। जलाए हैं दिए तो फिर हवाओं पर नजर रखो, ये झोंके एक पल में सब चरागों को बुझा देंगे। अनवर साहब को उनकी खूबसूरत शायरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वोच्च पुरस्कारों में शामिल यश भारती पुरस्कार से भी नवाजा गया। उन्हें मदरसा बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया और उन्होंने तोशे आखिरत अदब के अक्षर उर्दू शायरी में गीतांजलि भी लिखी, जिसमें 701 श्लोकों को 1761 शेरों में पिरोया गया। अनवर साहब की एक झलक मशहूर फिल्म 1.5 इश्किया के एक सीन में भी दिखाई दी, जिसमें उन्होंने नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी के साथ एक शायर की हैसियत से ही अदाकारी की। संवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे। वाह, बहुत खूब। अब देखते हैं कौन कहता है सानी मिश्रा। गिरे पड़े हुए लफ्जों को मोहतरम कर दे। मीर गालिब और अल्लामा इकबाल को अपना उस्ताद मानने वाले जनाब अनवर जलालपुरी ने 40 साल उर्दू अदब की जो खिदमत की, उसे भुला पाना अदब के आशिकों के लिए एक नामुमकिन सी बात है। बिना लफ्फाजी के जिंदगी के उसूलों और एहसास की तर्जुमानी करने वाली शायरी के लिए अनवर जलालपुरी का यूं जाना यकीनन हम सब के लिए गमनाक मकाम है। इस मौके पर मुझे उनका जो शेर सबसे ज्यादा याद आता है वो यूं है: हर चेहरा किसी नक्श के मानिंद उभर जाए, ये दिल का वरक इतना तो सादा भी नहीं है। वो शख्स मेरा साथ ना दे पाएगा जिसका दिल साफ नहीं, जहन कुशादा भी नहीं है। ख्वाहिश मुझे जीने की ज्यादा भी नहीं है, वैसे अभी मरने का इरादा भी नहीं है। अनवर जलालपुरी बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुशायरों में गूंजती उनकी आवाज हमारे जहन के कोनों में याद बनकर हमेशा जिंदा रहेगी। तो आवाजें के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए जमशेद कमर सिद्दीकी को दीजिए इजाजत। शुक्रिया।